goodwill. Next topic, super profit method. In this method, goodwill is calculated on the basis of surplus profit earned by a firm in comparison to average profit earned by the other firm. मतलब समझते हैं? सिंपल सा एक एग्जांपल देके हम समझाते हैं कि सुपर प्रॉफिट मेथड क्या होता है। ऐसे तो डेफिनेशन बताया गया, कैलकुलेट ऑन बेसिस ऑफ सरप्लस प्रॉफिट, उसके बेस पर हम लोग निकालते हैं। लेकिन अगर हम एग्जांपल समझें, सपोज करें हमारे पास 1000 रुपए, तो हम दो रास्ते, हमारे पास दो वेज हैं 1000 रुपए। एक हम ये है कि इसको बैंक में डिपॉजिट कर दें, दूसरा हम इससे बिजनेस कर लें। क्या कर लें? बिजनेस कर लें। बैंक में डिपॉजिट कर ले या फिर बिजनेस कर ले। सपोज करो आप बिजनेस करते हैं तो 100 रुपये अर्न करते हैं, यानी 100 रुपये कमाते हैं, और बैंक में जमा करते हैं तो 10 रुपया जो आपका बैंक इंटरेस्ट देती है, बैंक इंटरेस्ट देती है। तो अब देखो, इसमें बताना ये चाह रहा है कि बिना किसी एफर्ट के ये 1000 रुपए तुमको 10 रुपए कमा के दे रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो जब एफर्ट करते हैं, बिजनेस करते हैं, देन आपको 100 रुपए मिलते हैं। कितने मिलते हैं? 100 रुपए मिलते हैं। तो ये तो आपका नॉर्मल प्रॉफिट हुआ, यानी कि जो प्रॉफिट हो है वो है। तो सुपर प्रॉफिट यहाँ पे क्या होगा? सुपर प्रॉफिट वो होता है कि विदाउट एनी एफर्ट जो आपने प्रॉफिट अर्न किया है, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम जो आपने एफर्ट करने के बाद अर्न किया है। तो जो एफर्ट किया है उसमें से बिना एफर्ट किया वाला माइनस करेंगे, यानी कि 100 माइनस 10 यानी 90 रुपए। ये आपका सुपर प्रॉफिट, यानी कि आप कुछ ना करते तब भी 10 रुपए कमा रहे हैं, और जब किया तो 100 रुपए कमा रहे हैं। तो यानी कि सुपर प्रॉफिट कितना हुआ? 90 रुपीज। ठीक है, तो समझ में आ गया हो? तो इसके हम वो फार्मूले नोट करेंगे। सबसे पहले हम इसमें निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट वो कि जो कैपिटल इन्वेस्ट की है उस पर किस रेट पर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या है। यानी कि अगर हम उस पर बिजनेस ना करते, इन्वेस्ट कर देते या फिर बैंक में डिपॉजिट कर देते, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिलता है, नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, तो उस बेसिस पे हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट निकालते। नॉर्मल प्रॉफिट का फार्मूला होता है कैपिटल इन्वेस्टेड into normal rate of return divided by 100, divided by 100. Capital invested into normal rate of return divided by 100. अब सुपर प्रॉफिट क्या होता है? सुपर प्रॉफिट तो निकालना पड़ेगा। सुपर प्रॉफिट मीन्स होता है एवरेज प्रॉफिट या एक्चुअल प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट वही हमने बताया था, 1000 में 10 रुपए, सॉरी 100 रुपए में 10 रुपए माइनस किए थे तो हमारा 90 रुपए सुपर प्रॉफिट है। अब गुडविल फार्मूला क्या होता है? गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। वही जो कल बताया गया था, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक,
एग्जाम्पल है, कैपिटल इन्वेस्टेड है 12 लाख रुपीज, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, एवरेज प्रॉफिट 1,50,000, गुडविल कैलकुलेट करना ऑन द बेसिस ऑफ टू होल 1/2 ईयर परचेज बेसिस ऑन सुपर प्रॉफिट। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का फार्मूला कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। तो आपने कितना नॉर्मल प्रॉफिट निकालना, नॉर्मल प्रॉफिट एन डॉट पी, कैपिटल कितनी इन्वेस्ट की है 12 लाख, 12 लाख इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 10%, 10% डिवाइडेड बाई कितना आ गया 1,20,000। नेक्स्ट एवरेज प्रॉफिट आपको कितना दिया है 1,50,000। तो हम लोग सुपर प्रॉफिट का कैलकुलेट करेंगे। सुपर प्रॉफिट का फार्मूला क्या बताया गया है, एवरेज प्रॉफिट यानी एक्चुअल प्रॉफिट। ये एवरेज प्रॉफिट और एक्चुअल प्रॉफिट दोनों सेम होते हैं, तो 1,50,000 एवरेज प्रॉफिट है आपका, और उसमें जब नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 30,000 रुपए जो आया ये आपका आ गया सुपर प्रॉफिट। नेक्स्ट गुडविल बतानी, गुडविल का फार्मूला सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो गुडविल सुपर प्रॉफिट कितना है 30,000 और नंबर ऑफ 30,000, नंबर ऑफ ईयर परचेज टू होल 1/2 यानी 2.5 मल्टीप्लाई कराएंगे तो 75,000 रुपीज ये आपकी गुडविल हुई। ओके